अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम एक्सरसाइज 6.2 सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल। ये जो राइट एंगल ट्राइंगल्स दी हुई फाइनल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, अब ये हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दी हुई हैं और ये जो हमें दी हुई हैं राइट एंगल ट्राइंगल्स, इनके लिहाज से हमने ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या करनी है, फाइंड करनी है। हमने पीछे पढ़ा था कि साइन थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस और साइन सारे। देखिए हमारे पास एक ट्राइंगल होती है, ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। और इसका हम ये होता है बी ए, ये बी और ये सी, इसे हम बेस बोलते हैं। ये परपेंडिकुलर होता है और ये हाइपोटेनस होता है, ठीक है। अब हमने पास क्या है, हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लेनी होती है, तो हमें पता है साइन थीटा किसके इक्वल होता है। साइन थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। तो यहाँ परपेंडिकुलर हमारे पास बी है और हाइपोटेनस हमारे पास क्या है, सी है। इसी तरह कॉस ऑफ थीटा हमारे पास क्या होता है, कॉस थीटा हमारे पास होता है बेस ओवर हाइपोटेनस। अब यहाँ पे बेस हमारे पास क्या है, बेस हमारे पास ए है और हाइपोटेनस हमारे पास क्या है, सी है। इसी तरह हमारे पास जो टेन थीटा होता है, टेन थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो यहाँ पे हमारे पास परपेंडिकुलर बी है और बेस हमारे पास ए है, ठीक है। अब यही हम इसी लिहाज से हम ये सारे सॉल्व करेंगे, तो इसलिए हमारे पास हम क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। पार्ट नंबर इसका 1 है और ए इसकी क्या है, डायग्राम। इसकी हमारे पास ए है, ये 3 है, ये 5 है, ये 4 है। तो आगे ये हमारे पास क्या था, 5 है, ये ए बी और ये सी। ये हमारे पास एक एंगल 90 डिग्री का और एक ये एंगल हमारे पास क्या है, थीटा है। अब हम पहला पार्ट है, उन्होंने कहा है तो हमने फाइंड क्या करना है, साइन ऑफ थीटा। तो साइन थीटा किसकी इक्वल है, साइन थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर है हाइपोटेनस। तो ये हमारे पास आ जाएगा मेजरमेंट ऑफ बी सी ओवर मेजरमेंट ऑफ ए सी। अब बी सी हमारे पास कौन सा है, ये वाला है, तो ये हमारे पास 4 आ जाएगा और ए सी हमारे पास क्या है, 3, तो वो ये आ जाएगा, ठीक है। सॉरी, ए सी हमारे पास है 5, ये वाला ए सी 5 है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन का पार्ट नंबर 1 सॉल्व हो गया। नेक्स्ट बाकी मैं आप लोगों को करवाती हूँ, देखें। अब हमारे पास है कॉस ऑफ थीटा। कॉस ऑफ थीटा को हम कैसे सॉल्व करें, कॉस थीटा हमारे पास होता है बेस ओवर हाइपोटेनस। अब हमारे पास यहाँ बेस हमारे पास ए बी है और हाइपोटेनस हमारे पास क्या है, ए सी है। तो हम उसको लिख लेते हैं बेस ओवर हाइपोटेनस, बेस 3 और ये 5 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट नंबर 3 है टेन ऑफ थीटा। टेन ऑफ थीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है, टेन थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास यहाँ पे 4 है और बेस हमारे पास 3 है। इसी तरह हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं, ये सिकन को सीकर हमारे पास किसका उलट होता है, साइन का उलट हमारे पास कोसेकन होता है। तो ये हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। आगे हमारे पास है फाई, पहले हमने थीटा को सॉल्व किया इसको, अब हमने फाई को सॉल्व करना है, ठीक है। फाई को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास है कोट फाई। अब कोट थीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है, कोट थीटा हमारे पास होता है कॉज ओवर साइन ऑफ थीटा, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। अब हमारे पास कॉस थीटा था, हमारे कॉस थीटा हमारे पास आ गया था, यहीं से हम देखते हैं, ये हमारे पास है डायग्राम है ये वाली। तो हमने फाई के लिहाज से सॉल्व करना है। तो अब इसकी ये बेस है, ये इसका परपेंडिकुलर है और ये इसका क्या है, हाइपोटेनस है फाई के लिए, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो है साइन कोस कोस फाई, यहाँ पे कोस फाई किसकी इक्वल है और साइन फाई। तो कोस फाई हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। साइन फाई हम लिख लेते हैं, साइन फाई इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हमारे पास 3 है, तो हम वो लिख लेते हैं, और जो है हाइपोटेनस वो हमारे पास क्या है, इसका आ जाता है 5 ही है, ठीक है। अब कॉस फाई का हम देखते हैं, तो कॉस फाई का क्या आ जाता है, कॉस फाई का हमारे पास आता है बेस ओवर हाइपोटेनस। बेस हमारे पास 4 है और हाइपोटेनस हमारे पास कितना है, 5 है। तो इसी तरह हम लिखते हैं साइन फाई ओवर कॉस फाई। तो साइन फाई के हमारे 3 और 5 है और कॉस फाई की 4 ओवर 5 है। तो ये कट जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 ओवर 4 टेन फाई, ठीक है। अब टेन फाई हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 ओवर 4। इसी तरह अगर हम कोसेकंड फाई लिखें,
कोसिकन साइन का उलट होता है, तो साइन हमारे पास 3/5 था और कोसिकन 5/3 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर हम सिकन लें, सिकन साइन का ऑपोजिट होता है, तो साइन हमारे पास जो था, कोस हमारे पास जो था सिकन कोस का होता है हमारे पास ऑपोजिट, तो ये 4/5 था, तो इसका क्या आ जाएगा 5/4, और कोस 5 हमारे पास 4/5 है, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं इसकी बी पार्ट सेम ऐसे ही होगा जैसे हमने ए पार्ट किया है, क्योंकि इसमें ये भी राइट एंगल ट्राइंगल दी हुई है, ये इसका थीटा है, ये फाई है, और इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और ये इसके नोट्स हैं, तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, ये सारे यहाँ पे दिए हुए हैं, अगर कुछ समझना है तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। आगे हमारे पास आ जाता है इसका सी पार्ट भी सेम ऐसे ही दिया हुआ है, इसकी डायग्राम हमें दी हुई है और इसको हमने सॉल्व करना है। बिल्कुल सिंपल है ये एक्सरसाइज, तो आप लोग कर सकते हैं इसे, ठीक है। आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 2 अब हमें दिया हुआ है, हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है, फॉर द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल, ये हमें राइट एंगल ट्राइंगल दी फॉर द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर विच मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू फाई और मेजरमेंट ऑफ एंगल सी इक्वल टू थीटा। अब देखें मेजरमेंट ऑफ एंगल ए, यहाँ पे हमारे पास क्या है एंगल ए, इस पे क्या एंगल बन रहा है फाई बन रहा है, ठीक है। उन्होंने खुद कहा है कि मेजरमेंट ऑफ एंगल ए कितना है फाई है और मेजरमेंट ऑफ एंगल सी कितना है थीटा है, तो इसके लिए हमने ये फाइंड करनी है, ठीक है। ये अब हमारे पास हमने जब फाइंड करनी है तो हमारे पास क्या आ जाता है साइन थीटा हमने फाइंड करना है, तो हमेशा हमारे पास क्या होता है थीटा। अब ये हमारे पास थीटा है, तो इसके लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, ये इसकी बेस आ जाएगी, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि साइन थीटा किसकी इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। हाइपोटेनस तो हमारे पास सी बी ही है, ठीक है, और इसका परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर हमारे पास इसका सी है। अब देखें हमने वो वन लाइन लेनी होती है जिसके साथ एंगल बन रहा था, वो उसकी क्या होती है बेस होती है, और उसके सामने वाला क्या होता है ये हमारे पास परपेंडिकुलर, और ये हमारे पास क्या होगा हाइपोटेनस होगा। अब हमें साइन थीटा फाइंड करना है, तो साइन थीटा के लिए परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस आ जाएगा, तो ये इसका परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस है, ठीक है। ये हमारे पास साइन थीटा आ गया। आगे हमारे पास दूसरा है कोस थीटा। कोस थीटा हमारे पास बेस ओवर हाइपोटेनस आ जाता है, बेस हमारे पास यहाँ पे ए है और हाइपोटेनस हमारे पास बी है, ठीक हो गया ये क्वेश्चन भी। अगर टेन थीटा हमारे पास साइन थीटा और कोस थीटा होता है, तो साइन थीटा के सी ओवर ए और कोस थीटा की ए ओवर बी, ये कट जाएगा तो सी ओवर ए आ जाएगा। देन हमने क्या फाइंड करना है साइन फाई फाइंड करना है, ठीक है। अब हमारे पास ये फाई है, ये इसका बेस होगा, ये इसके परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेनस होगा। अब देखते हैं हमारे पास साइन फाई किसके इक्वल आ जाएगा परपेंडिकुलर, ये हमारे पास परपेंडिकुलर आ जाएगा, और ये बेस हाइपोटेनस आ जाएगा, ये परपेंडिकुलर ए और हाइपोटेनस बी आ जाएगा, ठीक हो गया। आगे हमारे पास आ जाता है इसी तरह कॉस फाई आ जाता है, वो सी ओवर बी और ये सारे हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, अगर कंसिडरिंग द एडजॉइनिंग ट्राइंगल ए बी सी, ये हमारे पास ए बी सी ट्राइंगल है, इसको हमें कंसिडर करना है, तो वेरीफाई करना है इनको, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, इसको वेरीफाई करने के लिए इसको सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास ट्राइंगल है, देखें ये ट्राइंगल है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये 4 है, यहाँ पे हमारे पास थीटा है, ठीक है, ये 3 है और ये 5 है, ठीक है। अब हमने इसको सॉल्व करना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा पार्ट नंबर 1 है इसका साइन थीटा कोस सिकन थीटा इक्वल है 1 की, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, तो इसका परपेंडिकुलर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये परपेंडिकुलर, ये बेस है, ये हाइपोटेनस है, तो हम लिख सकते हैं मेजरमेंट ऑफ बी सी ओवर हमारे पास आ जाएगा मेजरमेंट ऑफ ए बी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। तो कोस सिकन अब इसका क्या होता है ऑपोजिट होता है, तो वो ए बी ओवर बी सी आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लिखते हैं, तो ये आ जाएगा 3/5 मल्टीप्लाइड बाई 5/3, तो ये इससे कट जाएगा ये इससे, तो ये हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 1, तो ये किसके इक्वल आ गया राइट हैंड साइड के, ठीक है। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट नंबर 2 और 3 भी कर लेंगे। जैसे ये देखें हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड थी, तो हमने इसका
मेजरमेंट ऑफ बी सी हमारे पास क्या था, ये है और ए बी ये है, तो हमने इसको सॉल्व कर लिया। आगे हमारे पास कोस थीटा और सेकंड थीटा, इसको हम ले लेते हैं। इसी तरह इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर भी आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह आगे हमारे पास आ जाता है इसका पार्ट 3, वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास है टेन थीटा और कोट थीटा। अब हमारे पास टेन थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा और कोस थीटा। साइन थीटा इसके इक्वल है, कोस थीटा इसके इक्वल था। अब हमारे पास कोट थीटा 1/10 होता है, तो वो हम लिख लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रूफ हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 4, फिल इन द ब्लैंक्स। अब हमने पीछे पढ़ी थी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ये उनके लिहाज से सॉल्व होंगे। अब हमारे पास ये क्या, साइन 30 डिग्री है, तो ये आ जाएगा इक्वल साइन 90 माइनस थीटा। हमने ये पढ़ा था कि अगर हमारे पास हो कॉस हो 90 डिग्री माइनस थीटा, तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, ये हमारे पास क्या आ जाता है, साइन थीटा की इक्वल आ जाता है। तो इसी तरह अगर हमारे पास हो टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये किसकी इक्वल आ जाता है, कोट ऑफ थीटा की इक्वल आ जाता है, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या आ जाता, आगे हम इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास आ गया है, इसको हमने फाइंड करनी है ये सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की, क्या हमने कम्प्लीमेंट्री एंगल्स की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ फाइंड करनी है। तो इसके लिए हमारे पास ये कुछ इस तरह से है, देखें क्वेश्चन नंबर 4 है, ये देखिए हमारे पास साइन 30 था, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन 90 डिग्री माइनस 60 है, तो इसका हमारे पास क्या आ जाता है, कोस 60 डिग्री आ जाएगा। मतलब इधर साइन थीटा है और ये साइन 90 माइनस थीटा है, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, कोस ऑफ थीटा आ जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए हमारे पास आ जाता है, आगे हमारे पास है कोस 30 डिग्री। कोस 30 है, तो इसका आंसर हमारे पास हमेशा क्या आ जाएगा, साइन से थीटा में आएगा। ये देखिए ये हमारे पास साइन थीटा है, तो ये कोस में आंसर आ गया, कोस थीटा में। ये कोस थीटा था, तो आंसर हमारे पास साइन थीटा में आ गया। ये सारे हम वैसे सोल्व कर लेंगे, ठीक है। अब आगे हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को हम कैसे सोल्व करेंगे, देखें इन आ राइट एंगल ट्राइंगल हमें दी है ये ABC, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, और मेजरमेंट ऑफ एंगल B क्या है, 90 डिग्री है, एंड C इज़ द एक्यूट एंगल ऑफ 60 डिग्री। मतलब C पे 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, और जो है हमारे पास B उस पर हमारे पास 90 डिग्री का। आल्सो साइन मेजरमेंट ऑफ एंगल A इज इक्वल टू A और B, देन फाइंड द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रीज। अब साइन उन्होंने हमें दे दिया, बाकी हमने सारे क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। चले हम करते हैं। हमारे पास क्या है, मेजरमेंट ऑफ BC ओवर AB। अब हमारे पास मेजरमेंट ऑफ BC और मेजरमेंट ऑफ AB है, ये BC है और ये AB है। अब BC हमारे पास क्या है, BC हमारे पास A है और AB हमारे पास AB है, ठीक है। BC A है और AC B है, ठीक हो गया। अब cos 60 डिग्री A ओवर B है। मतलब cos हमारे पास क्या होता है, cos इक्वल हमारे पास होता है बेस ओवर हाइपोटेनस। अब हमारे पास बेस हमारे पास J है और हाइपोटेनस हमारे पास क्या है, ये है, तो A ओवर B आ जाएगा, 10 भी आ जाएगा। आगे हमारे पास आ जाता है कोसिकन। ये सारे हमने वैसे इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिख लेनी, जैसे हम पीछे करके आए हुए। तो इसके नोट्स आप लोगों से शेयर कर दिए मैंने, और कोई आप लोगों को प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके, हमारे पे 6.2 कंप्लीट हो गई। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।